खबर लखनऊ से, जहां पर परिषदीय स्कूलों में अधूरे राष्ट्रगान वाली किताबें, बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लाखों किताबों में अधूरा राष्ट्रगान। तो यूपी सरकार ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आगरा मथुरा के बीएसए को नोटिस जारी की गई है। अखिलेश यादव ने अधूरे राष्ट्रगान पर सरकार को घेरा और ट्वीट कर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। तो बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही पर अब उठ रहे हैं सवाल। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है। तो अधूरे राष्ट्रगान वाली किताबें बदली जाएंगी, जांच होगी। हालांकि ये लगातार ये बात कही जा रही सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, लेकिन विपक्ष भी अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। लेकिन लापरवाही जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग की साफ तौर पर सामने आई। कहा भी जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजर नॉलेज, और वही आधा अधूरा राष्ट्रगान। सोचिए जिसको लेकर के बच्चे क्या पढ़ेंगे और उसको क्या आत्मसात करेंगे और क्या संदेशा जाएगा। तो स्कूलों में अधूरे राष्ट्रगान वाली किताबों को लेकर मामला सामने आया और 2.5 लाख किताबों से उत्कल बंग गायब है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। तो अब इस पर सियासत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन 2.5 लाख किताबों से उत्कल बंग गायब है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। विभाग कह रहा है कार्रवाई करेंगे, लेकिन विपक्ष इसको पूरी तुल देता नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि हर बात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए जी। ये किताबों में हुई एक प्रिंटिंग की खामी मात्र है। इसके पीछे किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। और जो भारत को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने की मंशा रखने वाले लोग हैं वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ चलती है। हम इस प्रकार की किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है कि ये प्रिंटिंग की खामी कैसे हुई है, और जो लोग भी प्रिंटिंग की खामी के जिम्मेदार हैं जवाबदेही उनकी तय करते हुए उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, चूंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कराई जाएगी, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात की राकेश त्रिपाठी ने। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही, हालांकि जांच जरूर कराई जाएगी इस पूरे मामले की, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाना जो है ये जो है विपक्ष जो है ये विपक्ष का काम कर रहा है और उसकी जो मानसिकता साफ तौर पर दर्शा रही है। तो परिषदीय स्कूलों में एक बड़ी लापरवाही। हालांकि इस बीच सरकार की तरफ से लगातार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब सरकार की किसी भी तरीके की कोई मंशा नहीं है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है सरकार, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो ये प्रिंटिंग की लापरवाही है, ना कि सरकार की मंशा से इसकी तुलना करना। तो एक संदेशा देने की कोशिश की है, लेकिन 2.5 लाख किताबों से उत्कल बंग गायब है। आखिर इसको लेकर के विपक्ष भी अब तूल दे रहा है, क्योंकि अब इसे बंगाल की हार से भी जोड़ करके देख रहा है विपक्ष जो है। उसने कहा कि जो नतीजे आए पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए, जिसको लेकर के ये हार, एक हताशा, और अब वो इन किताबों के जरिए कहीं ना कहीं जो है बंगाल हार का एक बदला ले रही है भाजपा। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा, लेकिन अधूरे राष्ट्रगान वाली किताबें अब बदली जाएंगी। बड़ी बात यह है सारी सियासत एक तरफ और अब जांच होगी। और अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। अनुराग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लाखों किताबों में अधूरा राष्ट्रगान, अब आप लोग भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से, और ना राष्ट्रगान से उन्हें कोई लेना देना है। उन्हें सिर्फ झूठ सच बोल के सत्ता कैसे मिल जाए, राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है। राष्ट्र से प्रेम होता तो कम से कम जब आप गाना राष्ट्रगान लिखते हैं, छापते हैं, तो 2 बार उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है कहीं गलत तो नहीं है। इस तरह से कई बार आपने देखा कि इनके कई एक आध नेता तो हमारा तिरंगा उल्टा लहरा रहे थे। सोचिए आप, जिन लोगों को गाने का राष्ट्रगान नहीं मालूम, तिरंगा नहीं समझ पाते,
वो क्या राष्ट्र की बात करेंगे। उनको तो अच्छा है वो सिर्फ सत्ता की बात क्या करें, और सत्ता के अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है। इनको राष्ट्र से, समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता से मतलब है। सत्ता कैसे झूठ सच बोल के ली जाए। अनुराग जी, जब हमने सत्ताधारी प्रवक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि विपक्ष बेकार में तूल दे रहा है, प्रिंटिंग की लापरवाही, इस पूरे मामले की जांच होगी, किताबें बदली जाएंगी। अरे भाई, प्रिंट हर चीज में लापरवाही की, उसकी तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिस चीज से सवाल किया जाता है तो दूसरों पे डाल देते हैं। कभी अधिकारी की जिम्मेदारी, कभी प्रिंटर की जिम्मेदारी, कभी जनता की जिम्मेदारी, तो सब तो दूसरे की जिम्मेदारी। तो फिर सरकार किस लिए? झुंझुना बजाने के लिए है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, जनता की ही जिम्मेदारी है। गलती से उनको चुन लिया था जनता ने, सोच के कि आएंगे तो देश का भला करेंगे, और ये आके उत्तर प्रदेश का भला तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश को उसके नाश की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। और इस जनता इनको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। दूसरों पे दोष देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। कमाल के लोग है भाई। अभी कहीं दूसरी जगह हो गया होता तो अब तक ये हल्ला मचाते घूम रहे होते। शर्म नाम की कोई चीज इस सरकार को नहीं रह गई है। ये सरकार राष्ट्र के लिए नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए बनी है। ये सिर्फ चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा, उसका कहा कि ये कोई लापरवाही, कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। अगर ये लापरवाही है तो फिर सरकार क्या कर रही है, सवाल उठाए। अगली खबर है बरेली से, जहां पर महिला अधिवक्ता का